नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड और उत्तराखंड में बड़ी महत्वपूर्ण जगह उत्तरकाशी, काशी कही जाती है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है। वहां पे 41 जिंदगियां अभी भी लड़ाई लड़ रही हैं। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, देश और विदेश से भी सहायता ली जा रही है। हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वह सकुशल सुरंग से बाहर निकाले जाएं और अपने परिजनों के साथ हों। सबसे पहले मैं आपसे भी और अपने दर्शकों से सबसे विनती करूंगा कि वह भी दुआ करें, क्योंकि इस समय दुआ की जरूरत है, भगवान से दुआ की जरूरत है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी इस समय फेल नजर आती दिख रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सुरंग में जाने फंसी हुई है, बाहर भी लोगों की जाने फंसी हुई है। भगवान न करे कोई दुर्घटना होती है तो पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी त्रासदी है, क्योंकि ये 41 लोगों के साथ साथ पूरे देश में उत्तराखंड को इस समय ये भी देखा जा रहा है कि जो यहाँ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट की स्थिति क्या होगी। दूसरी तरफ आज राजस्थान में चुनाव हो रहा है। अभी लगभग 68-69% की जानकारी मिली है। संघर्ष कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बदस्तूर जारी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बड़ी मेहनत की है वहां पे, उनसे भी जानेंगे कि राजस्थान में क्या है। लेकिन तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आक्रामक भूमिका में है, वह भी उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर। उन्होंने पुतला दहन भी किया है और आरोप कई लगाए गए हैं। अभी वीआईपी मूवमेंट था, उस मूवमेंट के दौरान बड़ी लूट होती है। लूट के बाद कहने को तो कहा जाता है कि लोग गिरफ्तार कर लिए गए, चीजें हो गई हैं, लेकिन संतुष्ट अभी भी लोग इसलिए नहीं है क्योंकि सही जानकारी हकीकत में नहीं निकल के आ पा रही। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ, वो भी हम भी उनसे बात करेंगे कि एक तरफ हमारा प्रदेश दैवीय आपदा कह लीजिए या कह लीजिए कि मानवीय त्रुटि के कारण जो 41 जाने फंसी हैं, उनके लिए भगवान से दुआ करनी चाहिए थी और आप सड़कों पे उतर करके धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण चर्चा में कांग्रेस से युवा अमनदीप सिंह जी हमारे सामने। अमनदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता और प्रवक्ता विशाल गुप्ता जी हमारे साथ है। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों के साथ विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ रविशरण जी। रविशरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं विशाल गुप्ता जी के पास चलूंगा। विशाल जी, हमारा आज का विषय तो बिगड़ती कानून व्यवस्था पे है, लेकिन अभी आप राजस्थान से वहां के चुनावी समर से लौट के आ रहे हैं। एक शब्द में हम आपसे जानना चाहें, मतलब एक प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे कि राजस्थान में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में मेरी ड्यूटी सवाई माधोपुर विधानसभा में थी, जहाँ पूरे राजस्थान के संघर्षशील कार्यकर्ता और नेता और डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी प्रत्याशी है। और राजस्थान में मैंने माहौल में देखा कि जो भ्रष्टाचार की जननी राजस्थान की सरकार बन चुकी थी 1825 दिन, 5 साल के 1825 दिन जनता ने त्रस्त जीवन जिया है। भ्रष्टाचार को लेकर और नारी के ऊपर जितने अत्याचार हो सकते थे, राजस्थान ने कसर नहीं छोड़ी उस सरकार ने। उनका जवाब देने के लिए आज का दिन, 25 तारीख का दिन, बम्पर वोटिंग के साथ मैं आज सुबह से वहां से जुड़ा हुआ हूँ। महिलाओं का जो जन सलाब उमड़ा है बीजेपी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में और प्रत्याशी डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी के पक्ष में, एक संघर्षशील व्यक्ति का नाम वहां पे था। और पूरी राजस्थान की धरती की बात करूं मैं 200 सीटों की, और 200 सीटों में मैं पूरा कह सकता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है, क्योंकि नारी के ऊपर जितना अत्याचार हुआ है पूरे देश के अंदर कहीं भी नहीं हुआ, राजस्थान सरकार ने किया है। वो भवरी कांड पहले का समय रखा रहा हो और आज वर्तमान में 5-5 साल की बेटियां, 2-2 साल की बेटियों के साथ जो बलात्कार घटनाएं हुई है, विधानसभा में आप मेहनत किए हुआ तो जीत रहे हैं, मान लीजिए आपके अनुसार। बिल्कुल। क्या पूरे प्रदेश में भी आपकी स्थिति हुई है? पूरे प्रदेश में सरकार अच्छी मार्जिन से, अच्छी सीटों के साथ राजस्थान में, जयपुर के अंदर, राजधानी के अंदर हम विधानसभा में गूंजने वाले हैं। चलिए, शुभकामनाएं आपको। अब मैं अमनदीप के पास चलता हूँ। अमनदीप, उत्तरकाशी की घटना है, पिछली बार भी आप हमारे साथ
चर्चा में थे और हम उसी सुरंग में फंसे लोगों को चर्चा कर रहे थे 1 हफ्ते पहले। तब भी हम भगवान से दुआ कर रहे थे, भगवान से मना रहे थे कि वह लोग जल्द बच के आए। एक तरफ पूरा देश दीपावली की खुशी में था, दूसरी तरफ उत्तरकाशी में देवभूमि में 41 जाने उसी दिन फंसी और आज तक अभी शुभ समाचार हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अमनदीप, उन्हें हमें बचाने के लिए पूरा प्रदेश भगवान से विनती कर रहा है और आप सड़कों पे उतर करके कानून व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आज के दिन ये नहीं जरूरी था कि पूरे प्रदेश की कांग्रेस एक साथ मिल करके प्रभु के साथ सामने बैठ करके विनती करती कि ये 41 जाने बचाई जाए या बचे किसी तरह? देखिए सर, जिस प्रकार से हमें सभी को ज्ञात है कि जो उत्तरकाशी के अंदर 41 जाने फंसी हुई है उस सुरंग के अंदर, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे पूरे प्रदेश और चिंता का विषय भी है हम सभी के। और जिस प्रकार से वहाँ के रुझान है, सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था वहाँ की जा रही है या जा रही है, ठीक है, वो अपने युद्ध स्तर पर कार्य करने का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि और रही बात भगवान से विनती करने की, अरदास करने की, तो निरंतर हमारे साथी, मैं खुद और हमारे जितने भी युवा साथी हैं, युवा मान्य हमारी पार्टी के दल के लोग हैं, वो निरंतर कभी अरदास कराने का कार्य, पूजा कराने का कार्य, पाठ कराने का कार्य हो रहा है। और हम निरंतर सुबह जब भी ऑफिस के अंदर जाते हैं तब सबसे पहले यही बात होती है हमारे बीच में और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि ये जल्द से जल्द सुरक्षित 41 लोग हमारे बीच में आ जाए। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से जो 41 लोग फंसे हैं वो मजदूर आधे हमारे प्रदेश में, आधे किसी और प्रदेश के हैं। तो जो उनकी फैमिलीज है वो भी आज अपनी आंखों को नम करके बैठी हैं कि अगर उस समय ये दुर्घटना ना होती तो दिवाली पे वह अपने घरों में होते। तो ये बहुत चीजें हैं। और दूसरी बात है, देखिए, हम विपक्ष हैं, विपक्ष का कार्य होता है हर मुद्दे को उठाने का, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो जिले का हो, क्योंकि नागरिक सुरक्षा प्रथम चरण पर होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और निरंतर कांग्रेस उसी का कार्य कर रही है, पूरा विपक्ष। कानून व्यवस्था जो चरमरा रही है आज प्रदेश उत्तराखंड में भाजपा के शासनकाल में, वो सभी के समस्त है। आज जिस प्रकार से देवभूमि के अंदर चीजें हो रही हैं, ये होनी नहीं चाहिए थी जो कार्य आज हमारे प्रदेश में हो रहा है। ठीक है डॉक्टर, मैं आपको रविशरण जी, उत्तरकाशी में आपने सुना भी और देख भी रहे और आप इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। 1-2 बार हमारी आपसे बात भी हुई। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा ईमानदारी से प्रयास कर रही है। जैसा सुनने को मिल रहा है, जैसे हमारे रिपोर्टर वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि विदेशों तक से सहायता ली गई, एक्सपर्ट बुलाए गए, सारे प्रयास किए गए, मुख्यमंत्री कैंप कर रहे हैं। और इन सबके साथ दूसरी तरफ एक कानून व्यवस्था है जिसको लेकर के कांग्रेस आज हमलावर है। कांग्रेस ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि रिलायंस की लूट का पर्दाफाश नहीं हुआ। बागेश्वर में वही घटना दोहराई गई जो अंकिता भंडारी की प्रकरण में थी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई। तो क्या ये माना जाए कि राजनीति का स्वरूप आज बदल चुका है? आदमी की जान बचाने से ज्यादा केवल सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान का चुनाव लड़ रही है और उस चुनाव के नाते आपने देखा होगा आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री मैच देखने चले जाते हैं लेकिन यहाँ पे आकर के या यहाँ की शुद्ध नहीं लिखते। तो क्या ये माना जाए कि राजनीति का स्वरूप बिगड़ रहा है? सभी दर्शकों को प्रणाम। ये 2 चीजें हैं। राजनीति अपने तरह से काम कर रही है जिस तरह से करती थी। रही विपक्ष की बात, विपक्ष उन मुद्दों को हमेशा उठा रहा है और उनको उठाना भी चाहिए, उनका हक है। विपक्ष होता है इसीलिए है ताकि सरकार सही दिशा में निरंतर कार्य कर रही है, वो तो अच्छी बात है, पर निरंतर कार्य कर। अब इसमें कुछ 2-3 चीजें आती हैं जो अभी देखने में आई। पहला, ये कार्रवाई जो हो रही है वो क्या किस ढंग से हो रही है। मजदूर जाते हैं, मजदूर काम करते हैं और कोई भी सीनियर उनका उस दिन नहीं होता। रिपोर्टेड है ये। भाजपा चाहे वहां के रिपोर्टर से, अपने आदमियों से, अपने लोगों से, उनके जरूर बहुत से लोग होंगे, वो मजदूर वहां काम कर रहे थे, उनका कोई सीनियर नहीं था। मजे की बात यह है कि सीनियर उस दिन नहीं था, दिवाली के 1 दिन बाद और उसके 1 दिन बाद तक नहीं था। कौन सी कंपनी को काम दिया है? अगर दिया है तो उस कंपनी के ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई है? ये भाजपा को बताना पड़ेगा।
देखिए, ये हम काम कर रहे हैं, हम उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपके साथ है भाई। हम चाहते हैं राजनीति से ऊपर होके कि पहले वो जो भी 40-41 जाने हैं सबसे पहले वो बचे। बट सरकार अगर कोई काम कर रही है तो वो किस परिवेश में काम कर रही है? क्या सरकार स्किन सेविंग का काम कर रही है? जवाब है नहीं। अगर स्किन सेविंग का काम सरकार नहीं कर रही है तो क्या सरकार इस बात का ध्यान दे रही है कि किन किन जगहों पे फॉल्ट हुई है, और अगर फॉल्ट हुई है तो उसके लिहाज से क्या क्या एक्शन है? यही बात यहां भी आती है। ये ठीक है कि आज आपने कुछ लोगों को पकड़ लिया, उसमें दो चीजें, किस तरह से कुछ कतिपय लोगों की ये हिम्मत हुई कि राजधानी में, और वो भी जिस दिन राष्ट्र का प्रमुख नागरिक, प्रथम नागरिक यहाँ पे है, उनके प्रोटोकॉल के होते हुए भरे बाजार में लूट हो। ओ, कौन सी परिस्थितियां सरकार ने बनाई हैं पिछले 7 साल के शासन व्यवस्था में, जिसकी वजह से जो आपके शरारती तत्व हैं उनकी हिम्मत इस कदर बढ़ी। इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, जी, अगर आपने किसी को पकड़ लिया तो ठीक बात है, वसूली कहाँ हुई? मतलब वसूली, सामान जो वो गायब हुआ है वो कहाँ है, वो किसके पास है, क्या पुलिस के पास वो सामान आ गया है? जवाब अभी तक नहीं है कुछ। तो ये जो सरकार जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही होगी, क्योंकि देखिए, कोई, मैं भी अगर सरकार में होता या कोई भी सरकार में होता तो कोई कार्य करता तो किसी अच्छे के लिए करता। दिक्कत कहाँ है? जहां पे जनता या विपक्ष को तो खैर हक ही है, पर जनता भी ये जानना चाहेगी कि भैया 7 साल के उस शासन का क्या, जिसमें आपके यहाँ शरारती सब तत्व इस हद तक है कि राष्ट्र का प्रथम नागरिक होते हुए लूट कर दे मेन बाजार में। उसके बाद भी उनको ये आप आज के दिन तक क्या मैसेज गया कि साहब कुछ लोगों को पकड़ लिया, सामान मिला कि नहीं, सामान नहीं मिला तो ये तो बहुत संदिग्ध बात है कि पता नहीं आपने किसको पकड़ लिया, क्योंकि सामान ही नहीं मिला। और भी छोटी छोटी लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या यहाँ तक है कि कुछ घटना हुई है, उसमें कुछ नहीं कार्रवाई। बिल्कुल, और भी बहुत सारी है सर, और भी बहुत सारी है। रिपोर्ट थानों में दर्ज नहीं हो रही है, ये छोटी बातें नहीं है। और इसके कैटेगरिकल मेरे पास साक्ष्य हैं कि हाँ, लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। 2 बाइक चोरी हुई है अभी, एक यहाँ हुई है कचहरी में, एक मालदेवता में। दोनों की रिपोर्ट थानों ने नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? क्या शासन प्रशासन है, किस तरह से काम कर रहा है? आप सबको याद होगा, यही शासन प्रशासन था जिसकी वजह से सरकार की ही प्रमुख को एक अपने भाषण में विधानसभा में पुलिस प्रमुख को और शासन के प्रमुख को कॉल करना पड़ा। तो किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही है, इसका जवाब जरूर सत्ताधारी दल को देना चाहिए। चलिए, एक विषय आपने उठाया और महत्वपूर्ण विषय इन्होंने तो 7 साल की बात की, लेकिन मैं बात करूंगा 23 साल की। उत्तराखंड का संघर्ष चल रहा था, 90 का दशक था। लोग केवल इसलिए अपना प्रदेश मांग रहे थे, यहाँ पे जो चीजें उस समय थी, अपराध था, व्यवसाय नहीं था, रोजगार नहीं था, लोग तो रोजगार नहीं करने से डरते थे, पर्यटक नहीं थे। तो जो ये चीजें थी जिसके लिए राज्य मांगा गया कि अपराध मुक्त राज्य होगा, शुद्ध वातावरण होगा, स्वरोजगार होंगे, रोजगार के संसाधन जुड़ाए जाएंगे। और आज 23 साल बाद अगर जो चीजें हो रही हैं वह ऐसी जगह होती है जो अपराधी प्रदेश कहा जाता है, तो क्या ये माना जाए कि इकबाल जो है, जो कहते हैं ना कि इकबाल बुलंद होना चाहिए, वह कम हो रहा है? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कांग्रेस, भाजपा, सारी सरकारों की बात कर रहा हूँ। इस सरकार से डर अपराधियों का खत्म हो रहा है, कम हो रहा है? संजय जी, सरकार उत्तराखंड जो बना, उत्तराखंड का लक्ष्य ही था कि उत्तराखंड का चौमुखी विकास, छोटा प्रदेश, 13 जिले, 13 जिलों में विकास की जो किरण पहुंचनी चाहिए, हर व्यवस्था तक पहुंचनी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड का निर्माण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। और मुझे आज स्मरण भी आता है, रोगी पैकेज देकर उत्तराखंड से उन्होंने अवसर दिया जो कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया हम लोग। उत्तराखंड की जो अपराध की आप व्यवस्था बता रहे हैं कि जो घटना हुई है, ये चोरी की घटना ऐसा नहीं है कि चोरी की घटना देहरादून में हुई। ये रिलायंस वाला जो शोरूम की घटना है, अभी पीछे से
निकाले गए रिकॉर्ड तो ये रिलायंस की बहुत बड़ी प्रायोजित कोई ना कोई सेल काम कर रहा है, फिर जांच का विषय है। और अभी भाई साहब ने कहा कि माल मिला नहीं मिला, ये हुआ नहीं हुआ, ये सब जांच का विषय है। अपराधी पकड़े गए, अपराधी पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ पुलिस कस्टडी में जो कार्रवाई होनी है वो सब होगी। वो कानून व्यवस्थाओं के काम है, सरकार की इसमें दखलंदाजी नहीं होती कि सरकार भी हर कानून व्यवस्थाओं में डीजीपी से लेकर पूरे शहर के साथ रोज नोकझोंक करे। जो पुलिस प्रशासन का जवाब जब आएगा, जब सबके सामने तथ्य सामने आएगा। अभी 4 मुजरिम पकड़े गए, 1 मुजरिम और पकड़ना है, अभी 5 मुजरिम की पूरी डिटेल आज एसएसपी ने दी है, अजय जी ने दी है, और बहुत जल्दी इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। सरकार बिल्कुल मुस्तैदी। आप देखिए घटना जो हुई थी, इतनी जल्दी लोगों को पकड़ के लाना और माल भी बरामद होगा, मैं आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है और सरकार भी, और आपको याद होगा संजय जी, सरकार ने पहले दिन संवेदनशीलता अपनाई है इस काम को लेकर। जैसी घटना हुई वैसे मुख्यमंत्री जी ने तलब किया और तलब करके बिल्कुल सख्त निर्देश जारी किए। आप देखिए देखिए आप रविशंकर जी की भावना समझिए। उनका आरोप नहीं कि आप काम नहीं कर रहे, उनका यह कहना है कि अपराध आप तभी साबित कर पाओगे जब अपराधी से किए हुए काम की जो भी चीज लूट हुई है उसे बरामद कर लो। और अगर एक तरफ जांच का विषय नहीं सर, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि इन्होंने चोरी की, उनको हमने पकड़ लिया। अगर आपने पकड़ लिया तो चोरी का सामान बरामद होगा, बिल्कुल आपको सत्य बात है, और बिल्कुल जल्दी आपको 1-2 दिन में खबर मिलेगी इनकी। अभी सब चीजें सामने दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। तो पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी के साथ इसका रिजल्ट भी सामने रखेगा जनता के सामने। क्योंकि देखिए जनता जानना चाहती है अंकिता भंडारी प्रकरण कितना वर्ष हो गए, मतलब कितना महीने हो गए। अभी आपने बागेश्वर में घटना सुनी होगी, उसी तरह से मिलती जुलती घटना थी। उस पे भी मतलब कहा जा सकता है कि उत्तराखंड जो शांत प्रदेश था वो आतंकियों की तरह एकदम कुछ भी आदमी सोच सकता है और कर सकता है। यहाँ संजय जी, आप और हम उत्तराखंड के देहरादून में इतने पुराने लोग हैं जी, और उत्तराखंड का देहरादून का इतिहास आप पन्ने पलटेंगे इतिहास में तो बहुत चीजें आपके सामने आ जाएगी, उसकी मैं चर्चा यहाँ नहीं करूंगा। अपराध की शैली की जनगणना जो भी हम करें, आज प्रशासन मुस्तैदी के साथ उस काम को कर रहा है। बहुत बड़ा हमारा पूरा उत्तराखंड का शहर है जिसमें पुलिस प्रशासन हर व्यवस्था को लेकर अच्छी। और आप देखिए खबर, आज कोई घटना होती है 2 दिन बाद घटना पे पुलिस अपना काम करती है और अरेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि कोई काम में हम हमारा पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेलियर साबित होता है। कोई भी चोरी की घटना हो या कोई घटना हो, किसी का मर्डर की घटना हो, बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होती है। अभी प्रेमनगर की जो इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर उसमें कार्रवाई करते हुए मुजरिम को अंदर करा। विषय ये नहीं है, विषय है जांच का विषय है, विवेचनाएं होगी और सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। सरकार और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से इसमें काम कर रहा है। अमनदीप, आप भी 10 वर्ष सत्ता में रहे हो और दोबारा सत्ता की लड़ाई भी लड़ रहे हो, और ऐसे में ये अपराध होते हैं, इन अपराधों पे समय देना चाहिए और आप लोग तुरंत अटैकिंग मोड में आ जा रहे हो। सत्ता से शीर्ष, सत्ता के जो निचली पायदान पे बैठा व्यक्ति है उससे लेकर के शीर्ष पे बैठे व्यक्ति तक पे आप आरोप लगा रहे हो। तो क्या लगता है कि पेशेंस लूज करते हो, आप जल्दबाजी कर रहे हो? आपको थोड़ा समय देना चाहिए। देखिए संजय जी, जिस प्रकार से हमारे सम्मानित जी बता रहे हैं कि हमने हमारे इसमें सरकार जो प्रदेश में बैठी है बहुत उसमें क्राइम पर कंट्रोल कर रखा है। हम सबसे पहली बात देखिए, विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि प्रदेश की पुलिस काम नहीं कर रही है। हम सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष का कार्य है सवाल उठाना, और वो सवाल हम अपने हमारे नहीं है, वो प्रदेश की जिले की जनता के सवाल हैं। अब एक छोटी सी बात है, जब राष्ट्रपति जी हमारे प्रदेश में आते हैं, जिले में आते हैं, तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल पूरे शहर में लग जाता है और उस समय पूरी की पूरी सुरक्षा उनके लिए तैनात हो जाती है। और तैनाती के पीछे इतनी बड़ी चोरी हमारे देवभूमि के अंदर हो जाती है, और ये बाकायदा अखबार में भी छपा है, हिंदुस्तान के अखबार में छपा है कि जो ये चोरी हुई है उसके पीछे बहुत बड़े गैंगस्टर का हाथ है। अब वो जो गैंगस्टर है, आप ये देखिए, अगर सरकार के होते हुए हमारे प्रदेश जो शांति का प्रतीक है, देवभूमि शांति की प्रतीक मानी जाती है, जिसमें दूर दूर से प्रदेश के लोग, अलग अलग अन्य प्रदेशों के लोग हमारी मैं समझता हूं कि शांति एवं देवतुल्य जनता को एवं हमारे सुंदरता को देखने आते हैं, उस देवभूमि के अंदर ये कारनामा होता है,
तो सरकार की एजेंसियां कहाँ है जो ये पता लगाती हैं कि गैंगस्टर एक्टिविटी हमारे प्रदेश में होने वाली है, जब इतना बड़ा वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगता है। और दूसरी बात देखिए, अब आने वाले समय में दिसंबर के माह में वो इन्वेस्टर समिट होने वाला है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा वीवीआईपी प्रोटोकॉल पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में लग जाएगा। उस समय अगर ये ऐसी घटना हमारे बीच में होती है तो उस पर सरकार का एक्शन लेती है। तीसरी बात, जिस प्रकार से आज रिलायंस के अंदर चोरी हुई, मान्यवर कल को अगर वह चोरी किसी पलटन बाजार के आम कारोबारी के घर में या उसकी दुकान पे हो गई तो वो तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि वो सड़क पे आ जाएगा। आज हमारे प्रदेश में सरकार कहती थी हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो क्राइम हमारे प्रदेश में होगा। अंकिता भंडारी केस हुआ, अंकिता भंडारी के माँ बाप आज भी न्याय मांग रहे हैं, आज नहीं मिल रहा है न्याय। क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार पे सवाल हम उठाएंगे, क्योंकि हमारा देखिए, हम जो सवाल उठा रहे हैं हम पेशेंस नहीं खो रहे हैं। देखिए, प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि आप लोग क्यों नहीं न्याय दे रहे हैं उस पे, क्यों नहीं आज भी अंकिता भंडारी के जो अपराधी हैं वो आज खुलेआम पुलिस के नेतृत्व में कोर्ट में आते हैं, लेकिन आज भी अंकिता भंडारी केस के मामले में उनके माँ बाप आज भी दलील दे रहे हैं और उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। आज हमारे देवभूमि में इतनी बड़ी चोरी हो जाती है। जो ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये क्राइम, ये हमारी जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उस पर उंगली उठाने का कार्य होता है। उसका देखिए, अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा, सरकार से सीधे जाके जनता तो पूछ नहीं सकती, क्योंकि भाजपा के लोग इतने जबरदस्त लोग हैं कि वो जनता की सुनते नहीं है। हम लोग अगर आवाज उठाते हैं, अगर हमारी युवा कांग्रेस, चाहे कांग्रेस विपक्ष पूरा सवाल उठाने का कार्य करता है, तो ये उनको मुकदमे में लगाने का कार्य करते हैं। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं अपनी चीजों से भाग रही है, इसलिए सवाल के जवाब नहीं दे पाती। चलिए रवि साहब जी, देखिए, उत्तरकाशी की घटना को मैं इस घटना से जोड़ के इसलिए देख रहा हूँ कि उत्तरकाशी में भी एक बड़ी त्रासदी, संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। डीजीपी लगातार वहां पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं। और ऐसे में अगर इस घटना का पटाक्षेप, मतलब हम ये कह लें कि पूरी तरह से सामने चीजें नहीं आई हैं, तो हो सकता है कि आ गई हो, आप तक, हम तक पहुंचाने में समय लग रहा हो, तो थोड़ी जल्दबाजी नहीं लगती कि हम इस घटना को लेकर के पूरे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, जब तक हमको सही समय पर सही सूचना नहीं मिलेगी हम सवाल पूछते रहेंगे, हम आरोप नहीं लगा रहे। आरोप लगाने का हमारा कोई मंतव्य नहीं है, ये विपक्षी पार्टी का काम है और वो करे, और वो कर भी रही है। हमारा सवाल, हमको जहां पे जो चीजें मिल रही हैं, जनता को जिस तरह से चीजें मिल रही हैं, वहां पे लग रहा है कि इनका जवाब आना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन बाद हम बता देंगे कि साहब कितना पैसा लूटा था, कहाँ लूटा था, हम मानने को तैयार हैं। हालांकि ये बड़ी अजीब सी बात है कि 2 दिन तक आप क्या उसमें जोड़ेंगे, घटाएंगे, anyway, वो आपका मुद्दा है, आप उसमें से बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर ये सवाल उठता है, आप कह रहे हैं उत्तरकाशी में साहब आपका डीजीपी भी लगा है, मुख्यमंत्री भी लगा है। भाई साहब, आपका कोई सिस्टम है क्या काम करने का? क्या एक, और उत्तराखंड जैसे प्रदेश में जहां पे आप एक हादसा, भगवान न करे ऐसा कोई दूसरा हादसा अभी हो, अभी भी हो, एक हादसा, यहाँ पे 5 हादसे हो सकते हैं, तो आप 5 जगह पे डीजीपी और मुख्यमंत्री को हर समय के लिए लगा देंगे, तो बाकी प्रदेश का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। सिस्टम कहाँ है? मेरा जो सवाल है, आरोप नहीं है, मेरा सवाल ये है कि सिस्टम कहाँ है? अगर आप ये कह रहे हैं, जो आपने कहा कि डीजीपी वहां मॉनिटर कर, तो साहब अगर कोई एक इस तरह का ऑपरेशन हो रहा है, उसमें डीजीपी के ऑपरेशन के लिए डीजीपी को वहां फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब या तो सिस्टम फेलियर है या तो मैन पावर फेलियर है। आप मेरे को बता दीजिए कहाँ पे फेलियर हमारा सवाल था। लेकिन रवि सर जी, ऐसी एक्सपर्ट, ये कोई एक्सपर्टाइजेशन तो इस स्टेट के पास है, मुख्यमंत्री के पास कह रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात समझिएगा। कोई एक्सपर्टाइजेशन तो है नहीं कि सुरंग में फंसे, तुरंत सुरंग को चीरा और निकाल लिया। एक बात है, आई और उसके लिए प्रक्रियाएं चल रही। आपने कुछ विशेषज्ञों को बुलाया, उन विशेषज्ञों ने वहां पे काम किया। मेरा कहना यह है कि वो सारी चीजें वहां चल रही है। हालांकि उस पे भी आरोप है कि साहब आपने सही समय रहते कदम नहीं लिए, पर वो ठीक है, चलिए जो हो गया सो हो गया, किसी तरह से उन 41 लोगों की जान बच जाए। उनको छोड़ के जो एक्सपर्टीज का काम, जो एक्सपर्ट्स आप बुला रहे हैं, जो मशीनें आप बुला रहे हैं, क्या आपका सिस्टम इस तरह से फेल्योर है कि उस सब के लिए आपको देहरादून से उठ के जाना पड़ेगा या आपको अपना फोकस वहां शिफ्ट करना पड़ेगा?
क्या आप कर रहे हैं? आप जनता से गुड बिडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं या एक्चुअली जनता को हेल्प देने की कोशिश कर रहे हैं? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको वहां सहायता देने के लिए किस तरह से वहां रिसोर्सेज मैनेज करने होंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, 3 दिन से ये चल रहा है कि पीएमओ का अधिकारी आया, कोई पीएमओ का अधिकारी नहीं आया। खुलबे जी कभी काम करते थे पीएमओ के साथ और सलाहकार हुआ, कोई पीएमओ का अधिकारी नहीं आया। उनको आना भी नहीं था, उनको करना यह था कि साहब वहां से जो रिसोर्सेज मैनेज हो सकते हैं, हमारे पास रुड़की जैसा संस्थान है, हमारे पास और सारी चीजें हैं, उनको मोबिलाइज करें। आप कह रहे हैं कि साहब वहां दौड़ के जा रहे, क्यों जा रहे भैया? तो ये सिस्टम है या आपने मजाक बना रखा है? लेकिन रवि साठ जी, मुखिया की उपस्थिति लौट आ रहा हूं, मुखिया की उपस्थिति मुस्तैदी का एक सूचक भी तो होता है साहब। सर 2 चीजें हैं, अगर आप सिस्टम चला रहे हैं तो वो सूचक नहीं होता। अरे अगर आप सिस्टम नहीं चला रहे, मुखिया, 1 सेकंड बताइए, जिस जगह पे टनल पे ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए स्पेसिफिक ऑगर मशीनें लगाई गई हैं, उसके लिए ऑपरेशनल है, तो क्या मुखिया उसको यहां से मॉनिटर करेगा? तो नहीं होगा। सर आप इस तरह से काम मत कीजिए कि हर चीज में हम जाके वहां खड़े हो जाएंगे और उसके बाद चीजें मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा। सिस्टम हमारे आपके घर में कोई समस्या आती है, हम एक्सपर्ट नहीं होते, हम डॉक्टर नहीं होते। 1 सेकंड, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि जब हमारे आपके घर के समस्या आती है तो एक घर है, और अगर आप उस मोहल्ले के मुखिया हैं और 5 घरों को आपको देखना है, जिन 5 घरों में हो सकता है एक जगह बड़ी और एक जगह छोटी प्रॉब्लम है, तो आपको एक सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये इस बात के अलावा एक और चीज, जी अभी कहा गया आपके एसएसपी पे, एक मैं नगर का नाम नहीं लूंगा, एक नेता ने साफ साफ कहा कि साहब वो तो उसमें क्या नाम है, खनन में इन्वॉल्व है। आप बताइए, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर के सख्ती की बात करते हैं, और साफ साफ ये कहा जा रहा है कि साहब अमुक जगह का आपका एसएसपी जो है खनन में इन्वॉल्व। तो इस तरह की चीजों से क्या होता है, आप भले ही एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें कहीं लूट हो जा रही है, कहीं एसएसपी भ्रष्टाचार एक्टिविटीज में शामिल है। इसका जवाब, मैं कोई आरोप नहीं, इसका जवाब तारतम्य के रूप में भाजपा को देना चाहिए। ऐसा मेरी देखिए, इन्होंने और चीजें, एक बातों से मैं सहमति नहीं, लेकिन एक बात इन्होंने जो आपके ऊपर आरोप क्या हो सब समझ रहे हैं, और सब पूरी प्रदेश की जनता, ये जो एसएसपी पे बार बार आरोप लग रहा है खनन का, कांग्रेस ही नहीं आरोप लगा रही है, ये विपक्ष के साथ साथ आमजन भी आरोप लगा रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात है, और पुष्कर सिंह धामी जैसा मुख्यमंत्री बैठा है, उसके बाद भी उस पर चर्चा नहीं हो रही। तो सही में आपको लगता नहीं कि ये जो आरोप है कि कानून व्यवस्था वो लड़खड़ाई हुई है? जी, ऐसा में बहुत विषय, ये कानून व्यवस्था का विषय भी बार बार आ रहा है, और ये जो आपदा आई है सरकारी जी, 41 लोगों को सुरक्षित निकालना सरकार का पहला लक्ष्य है। और ये आपदा आज नहीं है, ये टनल वाली आपदा है। आप इससे पहले याद करें तो वरुण पर्वत की आपदा आई है, केदार बाबा की आपदा आई है। नहीं सुनो, अभी 6 महीने पहले आए थे। आज सरकार, कोई भी सरकार, आपने कहा मुख्यमंत्री वहां को चले गए, सिस्टम खराब है, ये खराब है। अरे संवेदनशीलता अपनाते हुए सरकार, मुख्यमंत्री नहीं जाता तो पहले दिन ही आप लोग ही उस पर कटाक्ष करते, पहले दिन का पहला शब्द आपका यही होता। विषय ये नहीं है, विषय सबसे पहला लक्ष्य जो मिशन है हमारा 41 जो श्रमिक वहां पे है अंदर टनल के अंदर, उनको निकालना सुरक्षित, उसी पे लगे। आप आज मुख्यमंत्री धामी जी ने लाखा हैदराबाद से मंगाया, रात तक मैं सुनता हूँ गोलीग्रांट पहुंच चुका होगा और रात तक वहां पहुंच जाएगा। अमेरिका जैसी कंपनी को भी वहां हायर करके हमने लोगों ने वहां करवाया है, जिससे जान माल का नुकसान जो हमारा श्रमिकों का हो रहा है वो बचा है। अभी तक कूड़ जा रहा है, आपने अभी अपने शब्दों में कहा कि वो जीवित है, एयर जा रही है, कूड़ जा रहा है। ये किसने किया? ये योजना पे किसने काम किया? ये धरातल पे किसने उतारी योजना? या यहाँ से बैठकर मुख्यमंत्री ने ड्राफ्टिंग करी और योजना काम आ गई? हर चीज कैंप कार्य दी नहीं ना सर, ये विषय नहीं है। देखो एक संवेदनशीलता अपनाइए आप, आप ऐसा किसी पे हम ये नहीं कह सकते। आज पूरे प्रदेश की घटना है वो, ना कि एक सरकार की घटना है। पूरे प्रदेश की जनता
चीज को समझने के लिए और व्याकुल है हमारे श्रमिकों के लिए। ये भाव है हमारे। ये कांग्रेस बीजेपी की राजनीति नहीं चल रही है। उनको जान से बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों के पास है। 2013 में आपदा आई, किसी को पता था इतनी बड़ी झील है वहां? वैज्ञानिक तो पहले से बोल रहे थे। हो गया क्या? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये विषय नहीं है ना, किसने जीर्णोद्धार किया है, कितने लोगों को बचाया, ये सब चीजें सबने मिलकर काम किया। इस प्रदेश के हित के लिए हम सबको मिलकर काम करना है और आज 41 जाने बचानी हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं भगवान से, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें उनकी जान बचे। पहला वो है। हर चीज को आप देखिए, मेडिकल सिस्टम पे पूरा जो अपना जोलीग्रांट हॉस्पिटल, ऑल इंडिया हॉस्पिटल, सबकी बेडिंग व्यवस्था उसी हिसाब से दुरुस्त कर दी है। जैसे आएगा वैसे उसको पिकअप करना है। ये चीजें देखिए ना, तैयारियां देखिए ना। पहले कानून व्यवस्था की बात बार बार हो रही है, आपने जिक्र भी किया, बहुत केस ऐसे होते हैं कानून की व्यवस्था को। सरकार बिल्कुल इसमें हर चीज में पॉइंट टू पॉइंट संवेदनशीलता अपनाती है। दोषी को अंदर जाना पड़ेगा, कोई भी हो। ठीक, ये प्रक्रिया वो एसएसपी का, और जिस विधायक ने लगाई थी वो किस पार्टी का था, ये भी आपको पता है। विधानसभा सत्र के अंदर जिसने आरोप लगाया उस पर कार्रवाई भी हुई थी। ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है मैं यहाँ बैठकर चर्चा करूं सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या काम किया। सरकार की योजनाओं पे सरकार बड़ी हर मुद्दे पर संवेदनशीलता अपना रही है। इन्वेस्टर समिट क्यों ला रही है सरकार? अपने लिए ला रही है क्या? मुख्यमंत्री सारी जगह जाकर लोगों से मिलकर, उद्योगपतियों से मिलकर अपने उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए तुरंत गांव तक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे ही हो रहा है क्या? एक वातावरण तैयार कीजिए, वातावरण को दूषित ना कीजिए, अच्छा वातावरण बनाइए कि उत्तराखंड में अच्छे लोग आए, अच्छे लोग लगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, पलायन की व्यवस्था हमारी खत्म हो जाए। पलायन जो लोग कर रहे हैं वो वहीं पर उनको रोजगार मिल जाए। तो रोजगार के साधन ऐसे सर्जन हो। हर जिले में 2 उत्पाद को लेकर मोदी जी ने पहले कंसेप्ट चला रखा। आप देखिए ना सारी चीजें, बागेश्वर की बात कर रहे थे, बागेश्वर में देखिए ना स्वरोजगार के साधन, कितने साधन सर्जन हो गए। अच्छी बातों में भी चर्चा करनी चाहिए। कोई बात हो गई है उसमें सब मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। सरकार अच्छी संवेदनशीलता बना रही है और मुख्यमंत्री जी लगातार, मैं राजस्थान से भी देख रहा था, मुख्यमंत्री जी जितनी संवेदनशीलता अपना रहे, वहां जाकर कैंप लगा रहे हैं। डीजीपी, आपने कहा डीजीपी क्यों चले गया? अरे डीजीपी की यूनिट है ना वहां पे, एसएसपी है, एसपी सब है। अब ये, लेकिन ये विषय आपका नहीं है कि डीजीपी क्यों चले गया। अरे सीमा पे क्या सैनिक लड़ते? क्या आर्मी का जो हेड होता है वो घर बैठा रहता है क्या? मैं इसे फोन करके बोलता है कि गोली मार दो। उनका उत्साहवर्धन करने के लिए वहां मौके पे जाना होता है। प्रधानमंत्री जी दीपावली में सैनिकों के बीच में दीपावली मनाते हैं। ये विषय नहीं है ना। हर चीज, हर व्यक्ति की हर जवाबदेही है डीजीपी की, एसएसपी की भी जवाबदेही है, वहां के कंट्रोलर की भी जवाबदेही है, वहां जो प्रशासनिक अधिकारियों की भी जवाबदेही है। अमनदीप, बहुत सही विशाल जी। अमनदीप, प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी कि जो अपने प्रदेश में कार्य चल रहा है और उस कार्य को करने वाला किसी भी प्रदेश का व्यक्ति है, हमारा मेहमान है, और मेहमान अगर फंसा हुआ है, पहले उसको बचाने की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अमनदीप, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। शुरू करने से पहले भी मैंने यही बात कही थी, सबसे पहली प्राथमिकता उसी पर है कि 41 लोगों की जान बचे, क्योंकि वो अन्य प्रदेशों से हमारे प्रदेश में कार्य करने आए हैं। देखिए, और दूसरी तरफ हमने ये भी कहा कि सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, सरकार निरंतर युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास कर रही है। हमने सरकार पर सवाल उठाने का कार्य नहीं किया। और दूसरी बात, अभी जैसे सर ने बोला, हमारे बीच में प्रवक्ता जी हैं विशाल गुप्ता जी, इनके द्वारा कहा गया कि इन्वेस्टर समिट को लेकर एक छोटी सी बात कही गई कि हम लोग, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, चौमुखी विकास इस प्रदेश का चाहते हैं। हम मानते हैं कि चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो, कोई भी हो, और हमारे प्रदेश की आम जनता हो, सब चौमुखी विकास चाहते हैं। लेकिन सन 2018 में भी 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में आया था। शायद वो, मुझे लगता है कि वो विकास, चौमुखी विकास उनके द्वारा नहीं कराया गया। अब देखते हैं इनके द्वारा कितना विकास कराया जाता है, वो अलग का विषय है। और दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था में भी बात है, देखिए हमारा सवाल अभी भी वही है, पहले हमारा प्राथमिकता वही है। पूरा प्रदेश आज सरकार के साथ खड़ा है कि 41 लोगों की जान बचाने का कार्य प्रदेश में बैठी भाजपा की सरकार करे। लेकिन दूसरी ओर, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे बीच में प्रवक्ता भी हैं भाजपा के और वरिष्ठ प्रवक्ता है, वक्ता है, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन वो 41 मजदूर सुरंग से बाहर आते हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन जिस दिन वो हमारे मजदूर साथी, हमारे जो लोग हैं अंदर फंसे, वो बाहर आते हैं, तो आपके द्वारा उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए जिसके साथ
जो इस कार्य को करने का कार्य कर रही थी। सभी मनोबल बढ़ाने की जरूरत है ना, ध्यान बटाने की। सर देखिए, मैं सीधे अटैक किया, कांग्रेस पार्टी ने सीधे अगर मुख्यमंत्री या सरकार पे अटैक कर रही है तो वह सरकार, जो सरकार अपना ध्यान लगा के 41 लोगों की जान बचाने के लिए लगी है, अब उसका ध्यान तो डाइवर्ट कर दिया ना आपने कि भैया पहले इसका जवाब दो, कानून व्यवस्था का जवाब दो, प्रदेश हमारा खत्म हो गई कानून व्यवस्था, पहले इसकी तरफ जाओ। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मेरा देखिए, मैंने यही बात बोली, हमें हम सबको पता है कि हमारी मुख्य प्राथमिकता इस समय जो सुरंग में लोग फंसे हैं उसके लिए है। और नो डाउट मैंने खुद भी देखा, मैं बिल्कुल इस बात को कहने से नहीं झिझकता कि किस प्रकार से प्रदेश में मेरी सरकार ने वहां 41 एम्बुलेंस का इंतजाम करा दिया, अन्य चीजों का इंतजाम कराया, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हम ये नहीं करें नहीं क्या। लेकिन सर हमारा कर्तव्य कानून व्यवस्था पे इसलिए बनता है कि सरकार का, अगर देखिए अभी ये प्रकरण तो अब हुआ, लेकिन जब राष्ट्रपति जी यहाँ पे उपस्थित थे, उनका दौरा था इस जिले के अंदर, उस समय जब हमारी पुलिस का ध्यान उधर था तो उनके पीठ पीछे इतना बड़ा कारनामा हो गया कि सरकार को हमारे प्रशासन को कानो कान खबर नहीं हुई। तो हमारा विषय आज भी यही है। देखिए कहीं ना कहीं नागरिकों के अंदर, प्रदेश की जनता के अंदर वो डर है, वो जिले की जनता के अंदर डर है। जहां पर मेरा निवास स्थान है, मेरे निवास स्थान से 100 कदम की दूरी पर रिलायंस स्टोर है जहां पे ये चोरी हुई। अगर आज वो चोर वहां तक पहुंचे तो हो सकता है, भगवान ना करे, कि वो चोर हमारी कॉलोनी तक भी पहुंच जाए। तो ये चीजें जो है, ये चीजें हैं ये, और ये हमारी बात नहीं है, ये विपक्ष की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बात है, ये पूरे प्रदेश की जनता की आवाज है। क्योंकि हम खुद प्रदेश की जनता है, आप भी हमारे प्रदेश की जनता है, मान्यवर बीच में बैठे ये भी प्रदेश की जनता है, जिले की जनता है। तो हमारा देखिए मुख्य प्राथमिकता अभी भी वही है, 41 लोगों की जान बचनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर सिस्टम को ये देखना चाहिए, प्रशासन को ये देखना चाहिए, हमारे प्रदेश के अंदर अगर मैं समझता हूँ गैंगस्टर एक्टिविटीज आज से होनी शुरू हो गई है, तो आज से 5 साल का प्ररूप क्या होगा इस प्रदेश का, वो आप सभी ये चिंता का विषय तो बहुत बड़ी चिंता की विषय है और जिसपे सरकार को भी सोचना चाहिए। रवि सर जी, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, विपक्ष की बात मान लेता हूँ कि मुख्यमंत्री दिखावे के लिए गया, डीजीपी दिखावे के लिए गया, ये सारी चीजें समझ में आती है। लेकिन अगर मेरी बात को जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बाहर के लोग 40 लोग बाहर के फंसे, एक उत्तराखंड का फंसा, और अगर हम ये वातावरण दिखावे के लिए भी नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता नहीं कि जो हमारे यहाँ मैन पावर बाहर से आती है, जिसके सहारे इतनी फैक्ट्रियां चल रही है, काम चल रहा है, पर्यटक आ रहे हैं, तो ये जो माहौल बन रहा है कि भैया मुख्यमंत्री चिंतित है, बैठा है वहां पे, कैंप कर रहा है, डीजीपी बैठा है, तो हो सकता है दिखावे के लिए, लेकिन प्रदेश में उनके लिए तो अच्छा है जो बाहर से आ रहे हैं। साहब बिल्कुल ठीक बात है। मैं सबसे पहले ये थोड़ा ठीक है, अच्छा उन्होंने राजनीतिक रूप से कहा, कोई ऐसा भारतीय नहीं है जो उन 41 भारतीयों के लिए भाजपा से कम चले। पहली बात, भाजपा या किसी और से। मैं जो बात कह रहा हूं वो बहुत स्पष्ट है, मेरा कोई एतराज नहीं है, आप 4 बार जाइए। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं कि साहब हम तो वहां बचा रहे हैं और आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो साहब आप हमको एक बात बता दीजिए कि क्या मुख्यमंत्री स्ट्रेचर का आदमी ये कह सकता है कि हम एक घटना से ही सब कुछ हो गया था, दूसरी से तो हमारा ध्यान भटक गया। मैं इसी को सिस्टम कहते हैं सर, व्यवस्था इसी को कहते हैं। व्यवस्था, हमारे घर की व्यवस्था और हमारे मोहल्ले की व्यवस्था अलग है। हमारे मोहल्ले की व्यवस्था और हमारे शहर की व्यवस्था, जिसमें हजारों मोहल्ले हैं, सैकड़ों मोहल्ले हैं, उनकी व्यवस्था अलग है। अब हमारे शहर की व्यवस्था और हमारे प्रदेश की व्यवस्था, जिसमें 13 जिले हैं, उनकी व्यवस्था अलग। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री है, मैं कह रहा हूं कितने मंत्री हैं, कितने मंत्री अभी तक गए जिसको मीडिया ने हाईलाइट किया? क्या वो मुद्दा सिर्फ मुख्यमंत्री का है या मंत्री है? केंद्रीय मंत्री मैं आ रही वहां पहुंचे हैं, मैं नहीं पहुंचे, केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आप कंसर्न दिखाना चाहते हैं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप कंसर्न वहां पहुंचे, आप दोनों में से एक ही बात मानिएगा ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी वहां गए, बहुत अच्छी बात है, तो क्या वो वीके सिंह जी के जाने से वो बात जनता को समझ में नहीं आती कि साहब वहां काम करने जाने लायक नहीं है? आप बात को भटकाइए मत, 2 में से सिर्फ एक बात कीजिए, आपका रिप्रेजेंटेशन वहां होना चाहिए, क्योंकि उन 41 भारतीयों की जिम्मेदारी वो जहां काम कर रहे हैं
वहां के सरकार की है, चाहे वो केंद्र हो या प्रदेश हो। क्या आप दोनों अलग अलग हैं? क्या वीपी सिंह या गडकरी और क्या ये जाना चाहिए? आप यहाँ मीडिया में बोले नहीं जाना चाहिए, केंद्रीय मंत्री को नहीं आना चाहिए। आप केवल ये बताइए चीजों, आप ऑब्जेक्शन कर ही रहे हैं, केंद्रीय मंत्री क्यों आए? बोलिए ना, आप कैसे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? आप ये बोले मीडिया में कि केंद्रीय मंत्री गडकरी को नहीं आना चाहिए था और वीके सिंह जी को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप बोलिए ना, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जो भी हमारे बनाते हैं से बात करते हैं, एक सेंट्रलाइज व्यवस्था से या हमारे यहाँ के इतने सारे मंत्री हैं उनसे भी निपट सकता था। मेरा कहने का मतलब ये, किसी तरह से भी ये डिसीमेंट नहीं किया जा सकता कि वो 41 रवि सर जी, एक थोड़ा सा विषय को और नॉर्मल कर विषय, मतलब उसमें हम लोग के परिवार में कोई छोटी सी भी घटना होती है तो हम लोग वहां पे उपस्थित रहते हैं। हम न डॉक्टर न कुछ है, लेकिन हम मनोबल बढ़ाने के लिए रहते हैं। हम कुछ नहीं कर, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, डीजीपी कुछ नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन हो सकता है मनोबल बढ़ाने के लिए हो, वातावरण बनाने के लिए हो, एक मैसेज पूरे देश में जाना देने के लिए हो कि भाई हमारे प्रदेश में कोई भी घटना होगी, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा मुखिया भी चिंतित होगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। मैं ये सर, आप हो सकता है एक्चुअली क्या है, आप इसको अपने, आप नहीं, मतलब जो महोदय बोल रहे हैं वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस पूरी बात को एक दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहीं नहीं रहा कि माननीय मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, उन मंत्रियों को नहीं आना चाहिए था। मेरा कहना यह है कि कृपया आप किसी एक घटना के वजह से दूसरी घटना से ये नहीं कह सकते कि साहब हमारा फोकस हट रहा है, हमारा फोकस यहाँ है। क्योंकि एक व्यवस्था है, क्योंकि एक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की मीडिया के चैनल में ये बात आई है, सरकार ने कहा कि हमारी एक यहाँ सरकार के राज्यमंत्री भी है, सरकार ने बोला है मुख्यमंत्री भी है। अरे भाई साहब, पहले बात करो कि सरकार ने ये बोला है कि हमारा दूसरी घटना में हमारा फोकस एक घटना में। अभी बात नहीं थे मुख्यमंत्री, यही कहा गया नहीं थे, एक हिंदू पार्टी विकास किया हो, वहाँ पे किया हो, गलत है। ये भाजपा कांग्रेस ना करिए, भाजपा कांग्रेस ना करिए, हमें अपनी सरकार के साथ हिंदूवादी नहीं, वो हमारे मंत्री को आए, आप ये आपने मंत्री जो हमारा इसके लिए में बैठक करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से जाके काम कर रहे हैं, ये क्या मतलब ये आप दोनों चीजें आपने आज आप एक भाजपा कांग्रेस की राजनीति के तहत ही आ गए, मुझे लग रहा। रवि जी, दरअसल आज राजनीति का मुद्दा ही नहीं है, लेकिन इस विषय पे, उत्तरकाशी के विषय पे राजनीतिक पूछने की बात है। ठीक है, इतने भाई अगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, सरकार से आप ही कहे वहां से भी आए, वहां से भी आए, तो बागेश्वर में एक बालिका के साथ एक हिंदूवादी संगठन के नेता ने ऐसा कर दिया। कहाँ थे तब केंद्र के मंत्री और कहाँ थे हमारे मुख्यमंत्री? अगर ये सवाल पूछना ही गलत है, उसके लिए आप ये कहेंगे कि साहब वो तो वहां खड़े थे, तो फिर ठीक है, वहां खड़े थे तो बाकी सारा प्रदेश क्या अंधकार में सो रहा था? मेरा सवाल से विशाल जी, जी। पुलिस प्रशासन कोई भी घटना होते कोई भी जना करे, कोई समुदाय को लेकर चर्चा नहीं है यहाँ। पहली बात जी, अब मैं राजस्थान की जिक्र करूं तो वहां क्या क्या घटना हो रही है, सारी चीजें मैं सामने आ जाएगी। अब मैं कहूंगी वहां की कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, ये विषय नहीं है। पुलिस प्रशासन जहां भी है वो अपना काम कर रहा है, वो बागेश्वर की घटना हो या और कोई घटना, आपराधिक घटना हो या चोरी की घटना हो, पुलिस प्रशासन का। अब पुलिस प्रशासन को भी सरकार चलाए, पुलिस प्रशासन का जब तक रोल पूरा है, जब तक वो जवाब दे, जिस दिन वो जवाब से हटेगी उस दिन सरकार सामने खड़ी होगी। वहां तक चलने दो ना मामले को। ठीक ठीक, सही बात है। विषय जो जिस विषय पे है, हम लोग उस विषय पे चर्चा से कभी कभी अपने आप को भटका लेते हैं। अमनदीप, इस समय जो कानून व्यवस्था है, अगर मान लीजिए व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रही, जो आपने देखा, जो आपने कहा कि एसएसपी पूरी बातों को नहीं समझा, अंतिम प्रश्न आप ही से ले रहे हैं, और रिलायंस की घटना को भी आप करते हैं, अंकिता भंडारी को भी करते हैं, रविशरण जी ने बागेश्वर की भी घटना को जोड़ के देखा। सारी चीजें कानून से जुड़ी हुई हैं, और कानून पे केवल भाजपा का ही क्या दायित्व है कि कानून व्यवस्था को बना के रखे? सर, एक बात बताइए कि अभी हमारे प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार शासन कर रही है,
जी मैं समझता हूँ कि स्टेट से सेंटर तक की सरकार भाजपा की है। हमारे प्रदेश के अंदर जो भी गतिविधि होगी, हमारा देखिए हम तो विपक्ष है। अब हम अगर प्रशासन के साथ जाके सीधे बात करें या उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, तो वो वाला जो मैं समझता हूँ कि जो जवाब वो इनको भाजपा के लोगों को, भाजपा की सरकार को दे सकती है पुलिस, वो हमें नहीं देगी, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष है। और विपक्ष होने के नाते जो हमारा कर्तव्य इस प्रदेश की बहुमूल्य जनता के लिए बनता है, वो हम करने का कार्य कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम तब तक सवाल उठाते रहेंगे सरकार पर जब तक सरकार पूर्ण तरीके से कार्य नहीं करती है। और दूसरी बात, अभी भी मैं दोबारा ये विषय कह रहा हूं कि हमारी पहली प्राथमिकता अभी भी वो 41 जो हमारे लोग हैं फंसे हुए, उनको निकालने की। धन्यवाद, धन्यवाद अमनदीप जी, धन्यवाद विशाल गुप्ता जी, और धन्यवाद रविशरण जी। महत्वपूर्ण कई विषय है, लेकिन इस समय हमारी प्राथमिकता केवल उत्तरकाशी में जो 41 लोग फंसे हुए हैं उनके लिए दुआ करने के लिए, भगवान से विनती करने की है कि किसी तरह, क्योंकि तकनीकी रूप से हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी हर चैनलों पे देख रहे होंगे कि तकनीकी फेल हो चुकी है, और जब तकनीकी फेल होती है तो भगवान का इशारा होता है। तो भगवान से केवल हम प्रार्थना करें कि किसी तरह जल्दी से जल्दी वो बाहर आए, अपने परिजनों के साथ हो, और हम जो दीपावली की खुशियां उनके परिजनों में की रुक गई थी, वो दीपावली मना पाए। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।